Hello everyone, welcome back my channel Biogyan with Prachi. Today we are going to discuss about the mollusca phylum. So let's get start about the mollusca. इंट्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे क्या कि जो मोलस्का है, मोलस्का ये कहाँ से लिया गया है, हमारे लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड किससे? मॉलिस से। मॉलिस से, जिसका मीन्स क्या होता है, मीनिंग होती है सॉफ्ट। मॉलिस मीन्स सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है। मोलस्का की जो बॉडी है सॉफ्ट बॉडी होती है। और लिखेंगे मोलस्का इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहाँ? हमारे एनिमल किंगडम में। इन एनिमल किंगडम, ऑल राइट। इट इंक्लूड्स a vast and diverse group of invertebrates। ओके जी, ranging from common garden snail and clams। इनमें स्नेल्स भी हैं, क्लैम्स भी हैं, एंड हाईली इंटेलिजेंस ऑक्टोपस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ हाईली इंटेलिजेंस हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक ऑक्टोपस एंड जायंट स्क्विड। और स्क्विड भी इनमें इसी मोलस्का फैमिली में आती है, ओके। तो मोलस्का फैमिली में हमारे गार्डन स्नेल, क्लैम्स, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस जैसे मेंबर शामिल हैं इनमें, ओके। अच्छा, स्टडी ऑफ मोलस्क अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट लिखेंगे क्या? स्टडी ऑफ मोलस्क क्या कहलाते हैं? इज नोन एज व्हाट? आप लिखेंगे मेलाकोलॉजी, ऑल राइट। सो इंट्रोडक्शन में ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो रिवाइज कर लेते हैं। मोलस्का क्या है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, किससे? मॉलिस से, जिसकी मीनिंग क्या होती है? सॉफ्ट। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का। और इनमें काफ़ी डाइवर्स ग्रुप बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं हमारे इन्वर्टेब्रेट्स के, ठीक है, लाइक स्नेल, क्लैम्स, ऑक्टोपस, स्क्विड। और स्टडी ऑफ मोलस्का को हम कहते हैं मेलाकोलॉजी, ओके जी। नेक्स्ट हम इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, जैसे कि हमने बताया कि मोलस्का मीन्स क्या होता है? मॉलिस, ठीक है। मोलस्का मॉलिस से लिया गया, इसका मतलब होता है सॉफ्ट। में हम लिखेंगे कि मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म एंड इनमें हमें सिमेट्री अगर बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री हमें इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। सो अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम मोलस्का को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे हैं, क्या दिखते हैं, क्या इनमें प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी में। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो मीनिंग थी सॉफ्ट की, तो इसलिए एक लाइन यहाँ पे लिखना बनता था कि सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल राइट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे क्या? इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। सो राइट पॉइंट वन अबाउट द इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। Molluscs evolved from annelid like ancestor
किस पीरियड में हमारे लिखेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। क्या? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। तो क्या करें, मोलस्का का विकास हमारे एनालिड जैसे पूर्वजों से आरंभ हुआ, ठीक है, या फिर उनके काल में देखने को मिला। लाइक प्री कैम्ब्रियन पीरियड। तो ये याद रखना कि मोलस्का का विकास हमें एनालिड जैसे पूर्वजों से प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, ठीक है। मोलस्का हमें दिखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोलस्का का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, विकास इनका कहाँ से देखने को मिला। तो जो एनालिड लाइक एंसेस्टर से उनसे देखने को मिला। और किस पीरियड में देखने को मिला, तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। और द पॉइंट गेट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में कि दे मीन्स मोलस्क शो मैक्सिमम डाइवर्जेंस, ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्जेंस इन मरीन इन्वायरमेंट। क्या कह रहा है, इनका सर्वाधिक विविधीकरण मीन्स मैक्सिमम डाइवर्जेंस देखा जाए इनका, तो किस आवाज में पाया गया, मैरीन इन्वायरमेंट में। ओके, तो ये रही कुछ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कि मोलस्का की इवोल्यूशन हमें कहाँ देखने को मिली, इनका विकास हमें देखने को मिला एनालिड लाइक एंसेस्टर से, ठीक है, एनालिड एंसेस्टर से हमें देखने को मिला। और पीरियड आप जरूर याद रखेंगे, क्या, प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट वन लाइन विच इज़ इनफ फॉर द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। और ये इनका डाइवर्जेंस विविधीकरण हमें ज़्यादातर समुद्री आवास में देखने को मिलता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोलस्का हैव फोर मेजर एनाटॉमिकल रीजन्स, ठीक है। तो कह रहा है कि चार प्रमुख शारीरिक क्षेत्र होते हैं, जिनमें से हम फर्स्ट की बात करेंगे। चार प्रमुख शारीरिक क्षेत्र में फर्स्ट की बात करेंगे हेड। तो हेड में इनके क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी ऑर्गन इनकी कौन कौन से होते हैं मोलस्का के, एक होते हैं टेंटिकल्स, नेक्स्ट वन इज आईज और ऑस्फ्रेडियम। दीज आर सेंसरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का। तो टेंटिकल्स का क्या काम होते हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं वो टच, ठीक है, टेस्ट और स्मेल। तो टेंटिकल के फंक्शन होते हैं जस्ट फॉर द टच, ठीक है, ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पहचानते हैं जस्ट ऑफ द टच सेंस, ओके। और ये टेस्ट का भी काम करते हैं टेंटिकल्स के थ्रू, और स्मेलिंग का भी काम टेंटिकल्स से ही करते हैं। आइज जो होती हैं वो फोटो रिसेप्शन के लिए जिनकी जानी जाती हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्शन मीन्स लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना एंड इमेज फॉर्मेशन बनाना। ऑस्फ्रेमेडियम का काम क्या होता है कि जितने भी इनके इन्वायरमेंट में केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल बिहेवियर को पहचानना, ठीक है, केमिकल चेंजेस को पहचानना, केमिकल चेंजेस इन इन्वायरमेंट को, ये केमिकल सेंसर आप लिख सकते हैं, हाँ, ठीक है, केमिकल सेंस। ऑस्फ्रेमेडियम का क्या काम होता है, केमिकल को सेंस करना, इसलिए केमिकल सेंसर, ओके। नेक्स्ट हम लिखेंगे एनाटॉमिकल रीजन हेड के बाद
फुट। ठीक है, तो इनमें क्या काम करते हैं, जो फुट होते हैं इनमें डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट है तो लोकोमोशन तो करते ही हैं, तो लोकोमोशन करेंगे। तो कैसे ये लोकोमोट करते हैं, बाई क्रॉलिंग करते हैं ये। और हाँ, ये एक काम और करते हैं, अपने फुट के थ्रू डिगिंग का काम करते हैं। ठीक है, खोदना और रेंगना। लिखेंगे वेरियस शेप होते हैं फुट के, लाइक ब्रॉड एंड फ्लैट फुट होते हैं हमारे। किन में होते हैं, हमारे गैस्ट्रोपोड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिलिंड्रिकल फुट होते हैं। सिलिंड्रिकल फुट होते हैं किन में, जो हमारे बाइलवेल्विया मेंबर्स हैं उनमें। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आर्म्स फुट होते हैं, लुक लाइक आर्म्स, वो होते हैं हमारे सेफेलोपॉड्स में। ओके जी। गैस्ट्रोपोड्स जो हमने बात की, तो उसमें स्नेल, एप्पल, स्नेल, सी हेयर आते हैं। अब बायोवाल्विया में हमारे जितने भी ऑयस्टर्स हैं, मजल्स हैं, मीन सीप, ठीक है, लाइक यूनियो, क्लैम्स, ये सारे हमारे बायोवाल्विया क्लास होते हैं। ओके जी। अभी हम क्लासिफिकेशन में आगे सारा पढ़ेंगे। सेफेलोपॉड्स होते हैं लाइक ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश एंड नॉटिलस। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी हम क्लियर करेंगे। तो गैस्ट्रोपोड्स में अगर देखा जाए तो हमने क्या बात की, गैस्ट्रोपोड में इनके कैसे फीट होते हैं। तो गैस्ट्रोपोड्स में हमारे कैसे होते हैं कि ब्रॉड एंड फ्लैट फुट होते हैं। और बाईवाल्विया में कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं फुट, सिलेंड्रिकल फुट होते हैं। वहीं हमने सेफेलोपॉड्स में बात की कि आर्म्स होते हैं, आर्म्स फुट। ठीक है, लाइक देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑल राइट, ये आर्म्स फुट वर्ड। जैसे इनके कैसे हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट, इसी के थ्रू लोकोमोट करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं इसी के थ्रू। ओके, तो ये होगी बात फुट की। तो मैंने इसका एग्जांपल्स भी दिखा देते हैं और स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं, ताकि अभी आगे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो आपको समझ में आया, बॉडी स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया। सो ऑल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विसरल मास। विसरल मास में इनमें क्या पाया जाता है, तो लिखेंगे कंटेन्स, क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और क्या पाया जाता है, लिवर, इंटेस्टाइन, गोनेट्स, और हमारे कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स विस्ट्रल मास में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके विस्ट्रल मास में डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, इंटेस्टाइन, गोनेट्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे सिस्टम प्रेजेंट हैं। वहीं बात अगर हम मेंटल की करें, ठीक है, एक हमारा और एनाटॉमिकल रीज़न है इनका, क्या, मेंटल। मेंटल में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है हमारे मॉलस्क का। ठीक है, लिखेंगे मोस्ट डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मेंटल क्या सिक्रीट करती है, शेल। मेंटल सिक्रीट शेल, और वो सेल कैसी होती है, कैलकेरियस सेल होती है। ओके जी। और नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि मेंटल जो होती है, मेंटल कैविटी, इनके फंक्शन क्या रहते हैं, तो लिखेंगे मेंटल कैविटी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन
लाइक क्या करती है, तो हम लिखेंगे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये इनमें या तो गिल्स या लंग्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं मोलस्का में, ठीक है। और मेंटल ही हेल्प करते हैं हमारे, इनका फंक्शन रिप्रोडक्शन में भी रहता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन। और वाटर रेगुलेशन में, ठीक है, वाटर रेगुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनकी मेंटल कैविटी जो है तो फंक्शन करती है किन में, हमारे रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, एक्सक्रीशन में, सिक्रीट करते हैं, वाटर रेगुलेशन भी करते हैं कौन, हमारे मेंटल कैविटी, ओके। तो मेंटल कैविटी परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड मेंटल सिक्रेट सेल, विच टाइप ऑफ सेल, कैल्केरियस सेल, जो क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे मोलस्का की सॉफ्ट बॉडी को। और जो मोलस्का में जो मेंटल होता है ये क्या है, एक डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है क्या, मेंटल, ओके। सो ऑल क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सेल स्ट्रक्चर। तो इनकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअली होती है, लिखेंगे थ्री लेयर्ड सेल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, थ्री लेयर्ड सेल स्ट्रक्चर। उनमें हम लेयर्स का नाम लिखेंगे, एक तरफ लेयर्स, वो कौन सी लेयर होती है, तो लिखिए पेरियोस्ट्रैकम, ओके जी। नेक्स्ट हम लेयर का नाम लिखेंगे क्या, जो हमारी मिडल लेयर होती है, लिखेंगे प्रिज्मेटिक लेयर। थर्ड वन इज नैक्रियस लेयर। तो जो पेरियोस्ट्रैकम लेयर होती है ये आउटर लेयर होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है कॉनकोलियन प्रोटीन, ओके। ये हमारी क्या होती है, मिडल लेयर होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के इनमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स, ऑलराइट। ये हमारा होता है इनर लेयर। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये मदर ऑफ पर्ल के नाम से ये लेयर जानी जाती है, मदर ऑफ पर्ल, नैक्रियस लेयर, मदर ऑफ पर्ल, जी। इसको क्या कहते हैं, माँ मोती कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट की काफ़ी लेयर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। सो ऑल राइट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। पेरियोस्ट्रैकम लेयर जो आउटर होती है, इसमें कॉनकोलियन प्रोटीन पाई जाती है। पेरिस्टमैटिक लेयर में CaCO3 के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जो एक मिडल लेयर होती है। इनर जो हमारी नैक्रेसिस लेयर है ये इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये किस नेम के थ्रू जाना जाता है, मदर ऑफ पर्ल में, जिसमें क्या, जो मदर ऑफ पर्ल होती है CaCO3 की बनी हुई होती है, ओके।
So all clear about the cell structure. Let's move to the next. सीलोम, हीमोसील एंड ब्लड एंड हार्ट की हम बात करेंगे एक साथ। तो जो सीलोम होती है, इनमें क्या हो जाती है, सीलोम रिड्यूस हो जाती है। सीलोम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन इनकी जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो बहुत ही स्पेशियस हो जाती है। पेरिकार्डियल कैविटी या लेयर, आप कुछ भी लिखे, कैसी हो जाती है, स्पेशियस हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब क्या कह रहा है, सीलोम क्या होती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। जो पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कैविटी है वो कैसे हो जाती है, स्पेशियस हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इनमें पॉइंट लिखेंगे कि इनमें जो ब्लड होता है, ब्लड ऑफ मोलस्का, इनमें क्या पाया जाता है, हेमोलिम्फ, ठीक है। और इन मोलस्का में हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर्ड होता है, ब्लू ब्लड होता है, बिकॉज लिखेंगे इट कंटेन्स it contains हेमोसाइनिन, क्योंकि इनमें हेमोसाइनिन कॉपर बेस्ड प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। लिखेंगे इसके बारे में, ये क्या होती है, कॉपर बेस्ड प्रोटीन होती है जो क्या यूज़ करती है, यूज टू कैरी ऑक्सीजन। और जब ये कॉपर प्रोटीन जब ऑक्सीजनेट होती है तो ये किस में टर्न हो जाती है, पेल ब्लू कलर में, इसलिए इनका ब्लड कलर क्या होता है, ब्लू होती है, ठीक है। ब्लड ऑफ मोलस्का कैसा होता है, हेमोलिम्फ ब्लड होता है। ये ब्लड इनका ब्लू होता है क्योंकि इनमें हेमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये कॉपर बेस्ड पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो हमारे मरीन वाटर से ऑक्सीजन को कैरी करेगा और पेल ब्लू कलर ये देता है। ओके, ऑल राइट अबाउट, लिख लेंगे पॉइंट कि जो हेमोसाइनिन है ये क्या है, कैसा पिगमेंट है, तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, सो ऑल राइट अबाउट द सीलोम, हेमोसील, ब्लड एंड हार्ट। अच्छा हाँ, हार्ट से याद आया, इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, तो ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है इनमें। कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, एक्सेप्ट लिख लेंगे सेफेलोपॉड्स, एक्सेप्ट सेफेलोपॉड्स, ऑल राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो लिखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें इनमें देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें इनमें देखने को मिलता है। तो लिखेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ, इनमें बकल कैविटी भी प्रॉपर हमें देखने को मिलती है, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इंटेस्टाइन।
ओके, ये हो गई कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात। एक हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से डिस्कस करेंगे अबाउट द रेडुला। ठीक है, इनमें रेडुला पाई जाती है। इनमें जो रेडुला होती है ये क्या काम करता है, रैस्पिंग प्लस स्क्रैपिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, मीन्स खरोंचने वाले दांतों जैसे इनकी संरचना होती है, अंग होते हैं। और ये किस में पाया जाता है, ये एक्चुअली सारे मेंबर में पाया जाता है। सिर्फ एक रेडुला प्रेजेंट ऑल मोलस्क member except Belvia members। ओके, ठीक है। तो रेडुला क्या होता है, एक खुरचने वाले दांतों जैसा अंग होता है। ठीक है, दांत होते हैं जो खुरचने के काम करते हैं, और ये सारे मॉलस्कन्स में होते हैं, सिर्फ बेल्विया को मेंबर्स को छोड़कर। अब हम रेस्पिरेशन सिस्टम पे फोकस करेंगे। इनमें कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं, तो लिखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या इनमें पाया जाता है, तो जितने हमारे एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं उनमें प्रेजेंट होता है नीडिया। ठीक है, ट्रीडिया। क्या पाया जाता है, टिनीडिया। जो क्या होती हैं, गिल्स होती हैं। जितनी हमारे टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मॉलस्का, वो किसका यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सैक, लंग का। ठीक है, इनमें पल्मोनरी सैक पाई जाती हैं, जिनको लंग कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ओके, ये तो हो गई कुछ हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात। एक हम लिखेंगे कि करंट मूवमेंट। करंट मूवमेंट आप समझते हैं, जल और हवा का प्रवाह। जल या हवा का प्रवाह जो है कैसे मेंटेन रहता है इनमें, किसके द्वारा मेंटेन रहता है, बाय सीलिया एंड मस्कुलर पंपिंग। इनकी जो मसल्स की पंपिंग है और जो सीलिया है उसके थ्रू जो करंट मूवमेंट है वो मेंटेन रहती है। ओके, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सीलिया की गति या मस्कुलर पेशीय संकुचन के द्वारा इनकी जल या हवा का प्रवाह बना रहता है, मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे। इनमें हम पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, तो लिखेंगे एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होता है, एक्सक्रीशन बाय, लिखेंगे नेफ्रीडिया। जैसे हमारे में किडनी होता है, तो वैसे ही ये किडनी टाइप होता है, किडनी टाइप ऑर्गन हम लिख सकते हैं। तो इनमें किडनी टाइप ऑर्गन क्या होती है, नेफ्रीडिया होती है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ओके जी, और इनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें कि ये क्या रिलीज़ करते हैं, तो देखिए ये हमारे अम्योनोटेलिक भी होते हैं और ये यूरियोटेलिक होते हैं। यूरिक एसिड भी ये एक्सक्रीट करते हैं। मीन्स लिखेंगे अमोनिया, जितने भी हमारे एक्वेटिक होते हैं वो कितने कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं।
जितने भी हमारे एक्वेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, जो क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक। ओके। और जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैं वो कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। कौन, हमारे जितने टेरेस्ट्रियल मॉलस्कन्स हैं वो, ठीक है। और जो यूरियोटेलिक होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। तो लिख लेंगे इसके टर्म कि जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। और जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, हालांकि ये नोट का पॉइंट है, इसमें नहीं होता है, हालांकि टर्म्स बता रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको कहते हैं यूरियोटेलिक। ऑलराइट। हमारे मोलस्कस दो टाइप्स को होते हैं, अमोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं, एक्वेटिक अमोनोटेलिक। नर्वस सिस्टम इनमें देखेंगे तो इनमें हम देखें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इनमें सेरेब्रल ऐसे गैंग्लिया अगर देखा जाए तो इनमें 3 पेयर्स गैंग्लिया हमें देखने को मिलता है। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं, 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट इन मोलस्का। वो 3 टाइप पेयर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सेरेब्रल गैंग्लिया एंड विसरल ganglia, and third one is our pedal ganglia। ओके जी। और जितने हमारे सेफेलोपॉड्स हैं, सेफेलोपॉड्स के बारे में लिखेंगे। सेफेलोपॉड्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनकी कहानी थोड़ी अलग है, लिखेंगे। इनमें बहुत ही नर्व, जायंट नर्व फाइबर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जायंट मीन्स विशाल तंत्रिका रेशे हमें देखने को मिलती हैं। और इमेज फॉर्मिंग आइज इनमें होती हैं सेफेलोपॉड्स में। इनमें आइज होती हैं जो इमेज फॉर्मेशन कराती हैं, इमेज फॉर्मेशन आइज इनमें देखने को मिलती हैं। ओके। एक हम और लिखेंगे कि octopuses has brain folds। ब्रेन फोल्ड्स होते हैं हमारे ऑक्टोपस, लाइक जैसे वर्टेब्रेट्स में होते हैं, लाइक वर्टेब्रेट्स की तरह, ठीक है। इनकी ब्रेन्स में फोल्ड देखने को मिलती हैं ऑक्टोपस की। सो जायंट नर्व फाइबर्स होते हैं फॉर द फास्ट कम्युनिकेशंस इन सेफेलोपॉड्स। इमेज फॉर्मेशन आइज हमारे सेफेलोपॉड्स में देखने को मिलती हैं। जो ऑक्टोपसेस होते हैं उनके ब्रेन्स में हमें फोल्ड देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि वर्टेब्रेट्स में होती हैं। 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया की जो बात चल रही थी, सेरेब्रल गैंग्लिया, विसरल गैंग्लिया एंड पेडल गैंग्लिया। लिखेंगे सेरेब्रल गैंग्लिया के बारे में कुछ पॉइंट्स कि ये क्या होता है, ये सेंसरी सेंटर होता है, ये सेंसरी सेंटर होता है। इनका क्या काम होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग कराना,
इंटीग्रेशन करते हैं एंड दे हेल्प एंड कंट्रोल माउथ पार्ट ऑल्सो। तो हम लिख सकते हैं फीडिंग में भी ये इनका फंक्शन रहता है। विस्ट्रल गैंग्लिया जो होते हैं, ठीक है, विस्ट्रल गैंग्लिया कैसे होते हैं हमारे मेंटल सेंटर होते हैं। जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट रहते हैं। और सेरेब्रल हमारे, हाँ एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ से कि जो सेरेब्रल गैंग्लिया है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे डॉर्सल साइड, मीन्स अबव ईसोफेगस, अबव ईसोफेगस, चलिए याद रखना। और ये हमारे लेटरल साइड प्रेजेंट रहते हैं। और जो पेडल गैंग्लिया हैं ये हमारे होते हैं वेंट्रल साइड। ये कहाँ होती हैं हमारी वेंट्रल साइड में ये देखने को मिलती हैं। अच्छा, पेडल गैंग्लिया का क्या काम होता है? ये लोकोमोशन में, ये लोकोमोशन सेंटर, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसका लोकोमोटर सेंटर इनको बोलते हैं। दे हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। फुट कंट्रोल्स करते हैं, क्या करते हैं मोलस्कन के फुट को कंट्रोल कौन करते हैं? पेडल गैंग्लिया। पेडल गैंग्लिया का और काम क्या होता है लोकोमोशन में, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फुट, ठीक है। अटैचमेंट, जितने हमारे वैल्व हैं उनमें अटैचमेंट का काम। दो वैल्व्स होती है ना, उन कब अटैच होना है, कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, तो उसका भी अटैचमेंट का काम भी यही करते हैं। लोकोमोशन में भी, फुट कंट्रोल में भी कौन हेल्प करते हैं? हमारे पेडल गैंग्लिया, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड बोले तो हमारे बिलो द ईसोफेगस, ओके। वेंट्रल साइड मीन्स बिलो ईसोफेगस। ऑलराइट, मेंटल सेंटर की बात करेंगे तो मेंटल सेंटर से तो आप जान ही चुके होंगे कि ये क्या करती हैं। मेंटल कैविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो सेल सिक्रीट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटल सेंटर। मीन्स वेस्ट्रल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इनपुट, रेस्पायरेशन, ठीक है। तो लिख सकते हैं मेंटल सेंटर किन में किन क्या फंक्शन रहते हैं? इन रेस्पिरेशन, सेंसरी इनपुट हमारा मेंटल सेंटर ही कराता है, विस्ट्रल गैंग्लिया के थ्रू ही होता है। सो दिस ऑल आर द फंक्शन अबाउट द गैंग्लिया। ऑल क्लियर? क्लासिफिकेशन में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा, अभी तक हम गैस्ट्रोपोडा, बाईवैल्विया जैसे मेंबर कर रहे थे। तो गैस्ट्रोपोडा मीन्स गार्डन स्नेल, घोंघा जिसे आप कहते होंगे हिंदी में। इसको क्या कहते हैं? हेलिक्स एस्पर्सा। एप्पल स्नेल पाइला को कहते हैं। तो आपको कॉमन नेम्स पूछ सकते हैं कि इनको क्या कहते हैं। तो पाइला को क्या कहते हैं? एप्पल स्नेल कहते हैं। सी हेयर जो कि कॉमन नेम है, किसका नाम है? एप्लेशिया, ओके। बाईवैल्विया में हमारे कौन से मेंबर होते हैं? ये जैसे मेंबर हमारे बाईवैल्विया में है, जिसमें दो वैल्व्स हमें देखने को मिलती है। लाइक ये है, ये कुछ ऐसा है, और इसका ये डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे खुलेगा, ओके जी। तो बाईवैल्विया है जिसमें क्लैम्स, ऑयस्टर एंड मसल्स आते हैं। लाइक ब्लू मसल्स जिसका नाम है मैटिलस एडुलस। पैसिफिक ऑयस्टर जो होते हैं उसका नाम होता है क्रासोस्टेरा एंड गाइगस, ठीक है। क्रासोस्टेरिया, गैगस, यूनियो जो फ्रेश वाटर मसल्स होती हैं। सीप जिसको बोलते हैं, मसल्स मीन सीप, मीठे पानी का सीप, ठीक है। यूनियो, तो फ्रेश वाटर मसल्स हमारा यूनियो, ऑयस्टर, क्रासोस्टेरिया, गाइगस, ब्लू मसल, माइटिलस एड्यूलस। शी हेयर जो समुद्री खरगोश हैं उसका क्या नाम होता है? एप्लाशिया। एप्पल स्नेल पाइला, ठीक है, दिस इज पाइला। सी हेयर एंड दिस वन इज स्नेल, ठीक है, इट इज हेलिक्स एस्पर्सा, दिस वन इज पाइला, and it is the
एप्लाइशिया, सी हियर। तो अगर आप इस पाइला को देखें तो स्नेल की क्या है, ये एपेक्स ऑफ स्नेल है, ठीक है। ये सूचर्स हैं, ये वैरिक्स हैं, ये एम्ब्लिकस है, ये आउटर लिप है इनकी, ये माउथ है, माउथ कह सकते हैं या पर्चर कह सकते हैं। सेफेलोपॉड्स जो हैं, सेफेलोपॉड में ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश, नाउटिलस आते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस, स्क्विड, कटल फिश एंड नाउटिलस। कटल फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस। जो हमारे पैसिफिक जायंट, जो बहुत हमारे पैसिफिक में समुद्री ऑक्टोपस होते हैं बहुत बड़े, उनके नाम क्या होते हैं? इंटैरोक्टोपस डॉल्फिनी। जो हमारे जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस है उनका नाम क्या है? एंटेरो या एंटर ऑक्टोपस डॉल्फिनी, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? एंटर ऑक्टोपस डॉल्फिनी, ब्रेक करके पढ़िए, एंटर ऑक्टोपस डॉल्फिनी। कॉमन ऑक्टोपस का क्या नाम है? ऑक्टोपस वल्गैरिस, ठीक है। जो हमारा ऑक्टोपस है उसको क्या कहते हैं? ऑक्टोपस वल्गैरिस। कटल फिश, शेपिया ऑविस्नालिस। जायंट स्क्विड का नाम क्या है? एर्किट्यूथिस डक्स। ऑल क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीपेल्कोफोरा, मीन्स जिसमें हमारे चिटॉन्स होते हैं, ठीक है। चीटोप्ल्यूरा स्पीसीज जितने भी हमारे होते हैं वो किस में आते हैं? पॉलीप्लैकोफोरा में आते हैं एंड मोनोप्लैकोफोरा में, ठीक है। तो पॉलीप्लैकोफोरा में हमारे चिटॉन्स आते हैं, मोनोप्लैकोफोरा में हमारे सिंगल सेट मॉलस्क होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल, ठीक है। जैसे न्यूप्लेना हमारा क्या है? मोनोप्लैकोफोरा में आते हैं, ठीक है। एंड स्कैफोपोडा में हमारे टस्क शेल आते हैं, ठीक है। शंख वगैरह, शंख है, ठीक है। टस्क शेल, शंख, जिसका क्या नाम होता है? डेंटालियम। कैसे नाम होता है? डेंटालियम। सो ऑल क्लियर। तो हमने क्या देखा? गैस्ट्रोपोड देखे हैं, बाइवैल्विया, सेफेलोपॉड्स, पॉली प्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा एंड स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा में टस्क शेल, शंख वगैरह आते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे चिटॉन्स हैं मीन्स कैटोप्ल्यूरा स्पीसीज हैं वो हमारे पॉलीप्लैकोफोरा में आते हैं। मोनोप्लैकोफोरा मीन्स सिंगल सेल्ड हमारे क्या होते हैं? न्यूप्लेना। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की कहानी। इसको याद कैसे रखा जाए ये भी एक दिमाग में बात आ रही होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक स्लाइड लेकर, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का, ट्रिक कैसे लिखेंगे? फिर से ऑक्टोपस, फिर से ऑक्टोपस देखेंगे। आप पहले चाय पी लो। फिर से क्या है हमारा? पिंक टाडा, ठीक है, जो कि एक क्या है? पर्ल ऑयस्टर है, ठीक है। सी से सेपिया, ठीक है, लाइक कटल फिश। ऑक्टोपस से ऑक्टोपस ही हमारा रहने वाला है, लाइक डेविल फिश। डेविल फिश को क्या कहते हैं? ऑक्टोपस कहते हैं। देखेंगे से डी, डी से डेंटालियम, ठीक है। डेंटालियम जो हमारी क्या है? टस्क शेल, टस्क शेल। और टस्क शेल हमारे किस में आते हैं? आपको हमने बताया था किस में आते हैं? स्कैफोपोडा में। किस में आते हैं? स्कैफोपोडा में।
ये किस में आते हैं? स्कैफोपोडा। तो टस्क मीन्स शंख, आप मीन्स एप्लेशिया, ठीक है, अप्लाइसिया मीन्स सी हेयर, समुद्री घोड़ा। पहले से कुछ नहीं है, चाय से है चिटन, चेटोप्लोरा, ठीक है, चीटो प्लूरा, जितने भी हमारे चिटॉन्स है मीन्स पॉलीफ्लोकोर, ठीक है, क्या थे हमारे? पॉलीप्लैकोफोरा, ये क्या थे? चिटॉन्स हमारे। चिटॉन्स इज द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीप्लैकोफोरा। पी लो मतलब पाइला, पाइला। लॉलीगो, स्क्विड, एग्जाम्पल ऑफ स्क्विड। पाइला हमारा क्या है? एप्पल स्नेल है। क्या है? एप्पल स्नेल। ओके, तो आपको भी पता है स्नेल किससे आप याद करेंगे? स्नेल हमारे आता है गैस्ट्रोपोडा में। ओके जी। और लॉलीगो स्क्विड हमारा किसमें आता है बताएंगे? एनीवन? सेफालो में। स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, कटल फिश, ये क्या है? सेफेलोपॉड्स हैं। ये भी सेफेलोपॉड है। ये पॉलीप्लैकोफोरा से है, चिटॉन्स, ठीक है। सी हेयर की बात करें तो ये गैस्ट्रोपोडा है। स्नेल हो गया और सी हेयर एप्लाइसिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? तो एप्लेसिया और पाइला ये हो गए हमारे गैस्ट्रोपोड। स्नेल एंड लेट्स चेंज द कलर। तो एप्लेसिया की बात करें या इससे, ये कैसे हो गए? गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रोपॉड्स। ओके जी। पर्ल ऑयस्टर की बात करें तो पर्ल ऑयस्टर किस में आते हैं हमारे? ऑयस्टर आते हैं बाइवैल्विया में, ठीक है। किस में आते हैं ये? बाइवैल्विया में। और टस्क शेल हमारे किस में आते हैं? स्कैफोपोडा में। ओके, एक हमारा क्लास रह रहा है क्या? मोनोप्लैकोफोरा, सिंगल सेट मोलस्का, ठीक है। क्या? मोनोप्लैकोफोरा, उसका एग्जाम्पल क्या था? नियोपिलीना, ठीक है, सिंगल सेल्ड, इसमें सिंगल सेल्ड पाया जाता है। सो ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की। सो राइट पॉइंट 1, ये फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे मोस्टली डायोशियस रहते हैं, ओके। और आपको पता है कि मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हमने बात की है। तो एक्वाटिक जितने भी होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल रहता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमें उनमें देखने को मिलता है। और जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें इंटरनल देखने को मिलता है, ओके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑल राइट, और कुछ हमारे लार्वल फॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में लिख लेंगे। लार्वल फॉर्म्स में इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है।
लिखेंगे पॉइंट 1 कि ट्रोकोफोरा लार्वा, ठीक है। एक होता है वेलिजर लार्वा, ग्लॉचिडियम लार्वा। ये लार्वा सिर्फ और सिर्फ हमें ओनली इन बाइवेलविया में देखा जाता है। ये लार्वा फॉर्म किसका है? बाइवेलविया। सो दीज आर द लार्वा एक्सेप्ट बाइवेलविया, जो और सारे मोलस्कस में देखने को मिलता है, ट्रोकोफोरा एंड वेलिजर। ओके, सो ऑल क्लियर। तो ये कैसे होते हैं? डायोशियस होते हैं। एक्वाटिक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखना है, जितने भी टेरेस्ट्रियल हमारे मेंबर्स हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। टॉर्शन एंड डिटॉर्शन की कहानी इसमें क्या है? टॉर्शन की क्या कहानी है कि 180 डिग्री पे इनकी बॉडी रोटेट हो जाती है। 180 डिग्री रोटेशन occurs in gastropods, means in snails, mostly in snails। और जितने भी हमारे स्लग्स हैं उनमें डिटॉर्शन देखने को मिलता है। डिटॉर्शन किसमें? एडवांस्ड गैस्ट्रोपोड्स में। और एडवांस्ड गैस्ट्रोपोड्स हमारे कौन से हैं? हमारे स्लग्स, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे स्लग्स में, लाइक सी हेयर, ओके, ब्लू ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन का नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ग्लाउकस, GLAUCUS, ग्लाउकस एटलांटियस, ठीक है, एटलांटियस, ठीक है, ग्लाउकस एटलांटियस। ब्लू ड्रैगन हो गया हमारा। एक होता है सी बनी, वो भी हमारे स्लग्स में भी आता है, जिसको जरना पारवाक भी कहते हैं। तो स्लग्स भी हमारे मरीन स्लग्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में अगर हम देखें, ठीक है, टेरेस्ट्रियल स्लग्स, टेरेस्ट्रियल स्लग्स हैं तो इसमें रेस्पिरेशन कैसा होना? पल्मोनरी सैक्स मीन्स लंग्स के थ्रू कैसे हो जाएंगे? बनाना स्लग, ठीक है, कैसे? बनाना स्लग। नेक्स्ट लियोपार्ड स्लग, स्पेनिश स्लग एंड मैनी मोर स्लग। जैसे बनाना स्लग का नाम क्या हो जाएगा? आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, एरियोली मैक्स, एरियोलाई मैक्स कोलम्बियानस। ओके, लियोपार्ड स्लग जो होते हैं लाइमैक्स मैक्सिमस, लाइमैक्स मैक्सिमस। जो स्पेनिश स्लग होते हैं उसका नाम होता है एरियन वल्गारिस, एरियन वल्गारिस। ओके जी, सो ये हैं हमारे कुछ स्लग्स की एग्जाम्पल। एक बात और, जब ये टॉर्शन करते हैं, ठीक है, जब 180 डिग्री में अपनी बॉडी को रोटेट करते हैं, तो 180 डिग्री में रोटेशन कराते हैं किसका? अपने विस्रल मास का। जब विस्रल मास को रोटेट कराते हैं तो एक बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि जो हेड होता है ये पहले एंटर करता है शेल में, तो हेड एंटर सेल फर्स्ट, ये बेनिफिट होता है टॉर्शन का। सो ये बातें हो गई कुछ टॉर्शन एंड डिटॉर्शन की। मूविंग टू नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।
राइट, पॉइंट 1। तो देखिए, बेनिफिट्स हमने हमेशा बताया कि इकोनॉमिक्स में कुछ हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, कुछ हमें हार्मफुल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखे। तो बेनिफिट में क्या है, एक तो पर्ल फॉर्मेशन हमें देखने को मिला, पर्ल फॉर्मेशन होता है, ओके, फिशरीज, ओके, ठीक है, और बायो इंडिकेटर्स होते हैं ये कुछ, सम मोलस्कन्स आर बायो इंडिकेटर्स। फूड इंडस्ट्री में भी इनके काफ़ी रोल हैं। लाइक ऑयस्टर, स्क्विड, वाटर रेगुलेशन में भी काफ़ी, ठीक है, जल पर्यावरण में संतुलन की भूमिका भी ये निभाता है। अच्छा, हार्मफुल में अगर बात की जाए तो हार्मफुल में क्या है, जो हमारे स्नेल्स हैं, स्नेल एज वेक्टर फॉर लिवर फ्लूक, ओके, हमारे लिवर में लिवर फ्लूक जो होता है, जो हमारा घींगा होता है, वह एज अ वेक्टर मध्यवर्ती पोषक का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें जो शिप वॉर्म होते हैं हमारे टेरेडो, ठीक है, शिप वॉर्म जो होते हैं हमारे टेरेडो, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय वुडन शिप्स। एक तो ये एक्वाटिक हमारे मोलस्कन्स होते हैं, तो जो वुडन शिप्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओके। सो हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से, वाई मोलस्का are so important, या why it is the second one largest phylum, या सक्सेसफुली फाइलम आपसे पूछ लिया क्यों है, तो आप लिखेंगे बिकॉज इट फंक्शन सेल्फ प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और सबसे पहली बात, ये एडवांस्ड, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ये कि इनमें एडवांस्ड नर्वस सिस्टम, हमें फर्स्ट फाइलम में ऐसा था जिसमें एडवांस नर्वस सिस्टम देखने को मिला। और इनमें रेडुला एडाप्टेशन भी है, रेडुला एडाप्टेशन, ठीक है, हैबिटेट डाइवर्सिटी देखने को मिली हमें इनमें, बहुत ज़्यादा विविधीकरण, आवास में विविधीकरण हमें देखने को मिला। और हमारे जितने भी सेफेलोपॉड्स हैं उनमें हमें कॉम्प्लेक्स बिहेवियर देखने को मिला इन सेफेलोपॉड्स। ऑल राइट, एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी देखने को मिली। ऑल राइट, अगर आपसे वन लाइन एग्ज़ाम पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, द इम्पोर्टेंट वन, तो जो रेडुला है ये किस में एब्सेंट होता है, हमारे बाइवैल्विया में। मेंटल क्या सिक्रीट करता है, आप सबको भी पता है क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट शेल, जो हमारा हीमोसील
है प्लस हीमोलिम्फ विथ हीमोसेनिन, इनके ब्लड का कहानी चलता है इन ब्लड। ऑल राइट। और हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि सेफेलोपॉड्स जो होते हैं, सेफेलोपॉड्स शो क्लोज सर्कुलेशन, और सब में क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस ब्रेन इवोल्यूशन हमें देखने को मिला। टॉर्सन सिर्फ किस में देखने को मिला, टॉर्सन इन ओनली गैस्ट्रोपॉड्स। टॉर्सन क्या होता है, ये अपने विस्ट्रल मास को ये क्या कर लेते हैं, इनका रोटेशन कराते हैं, इन 180 डिग्री रोटेशन कराते हैं अपने विस्ट्रल मास का, जिससे क्या होता है बेनिफिट, हेड लिखेंगे, हेड एंटर्स, बेनिफिट होता है हेड एंटर्स फर्स्ट इन शेल। ठीक है, या हेड एंटर्स शेल फर्स्ट, सेल में हेड पहले एंटर करता है। ये जब रोटेट कराते हैं सेल के अंदर, जैसे इनकी सेल है, ठीक है, ये जब रोटेट करते हैं तो पहले हेड को अंदर लेते हैं, फिर इनके विस्ट्रल मास अंदर रोटेट होता है। जो आप एक शेल देखते हैं, ठीक है, तो उनमें इनका हेड पहले जाता है, देन सारा विस्ट्रल मास रोटेट होता है, इनकी शेल के अंदर की कहानी बता रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। तो यही हमारा एक बेनिफिट होता है ड्यूरिंग टॉर्सल, ये हमारा क्या होता है, बेनिफिट होता है कि इनका हेड जो है वो पहले एंटर करता है शेल में। ओके, तो ये इतनी कहानी हो गई। और हाँ, एक बात तो और, वो तो आप सबने ही पता है, पहले ही हमने डिस्कस की, मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम का। ओके, और रेडुला क्या है आपको हमने बताया था, कोई बताना चाहेगा कि रेडुला क्या है? ऑफ कोर्स ये क्या है, रेडुला, रेडुला इतनी टाइम से अगर जो हम कह रहे हैं रेडुला एब्सेंट, तो ये रेडुला क्या है, तो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगेन हमने वैसे डिस्कस किया है कि रेडुला क्या है, एक स्क्रीपिंग ऑर्गन है, ठीक है, कि खुरचने का काम करता है, स्क्रेपिंग या रैस्पिंग ऑर्गन है, खुरचने वाला दांतों जैसा अंग होता है। ठीक है, जो कि किस में एब्सेंट होता है, हमारे बाइवाल्विया में एब्सेंट होता है। सो ऑल क्लियर अबाउट दी मोलस्का फाइलम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोज्ञान विथ प्राची। आई होप आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। मोलस्का फाइलम के बारे में हमने प्रॉपर डिस्कस किया, ठीक है, क्या है, कैसे है, इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, टॉर्शन, रिटॉर्शन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन हमने देखा, नर्वस सिस्टम देखा, एक्सक्रीटरी सारे सिस्टम हमने देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ टू लर्न द एग्जाम्पल्स वो भी हमने देखा। कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना ना भूलना कि आपको क्लास कैसे लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।